शाहीन अफरीदी और उनके फैंस के लिए मीडिया से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। सर्जरी जो शुरू हुई है पीसीबी में, उस सर्जरी के स्टार्ट में सबसे पहले तो दो चीफ सेलेक्टर्स को फारिग किया गया। उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद शाहीन अफरीदी का नाम हर जगह मीडिया पे छाया हुआ है कि शाहीन अफरीदी ने कोचेज़ के साथ, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाफ के साथ बदतमीज़ियाँ की हैं। अब कल जो है वो एक नया इंकशाफ हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि इंग्लैंड टूर पे आई थिंक पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे, शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ के साथ भी बदतमीज़ी की। हुआ क्या, इंग्लैंड में नेट सेशन के दौरान शाहीन अफरीदी बॉलिंग करवा रहे थे और बॉलिंग के दौरान बॉलिंग प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी ज़्यादा नो बॉल्स करवाई उन्होंने, जिस पे मोहम्मद यूसुफ ने शाहीन अफरीदी को डांटा और कहा कि अपनी नो बॉल्स पे कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा नो बॉल्स करवा रहे हो। जिस पे शाहीन अफरीदी ने आगे से उनको जवाब दिया, आप अपने काम से काम रखें, आप बैटिंग कोच हैं, अपनी बैटिंग कोचिंग पे ध्यान रखें, मेरी बॉलिंग की तरफ ना आए, मुझे प्रैक्टिस करने दें। अब ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पीसीबी में ये मामला पहुंच चुका हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब मैं फिर से यही कहूँगा कि मैं शाहीन को अकेला कसूरवार नहीं समझता। अब कहा यह जा रहा है कि शाहीन जो है वो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व था, शाहीन जो है वो बदतमीज़ियाँ कर रहा था। अगर वो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व था तो वो अकेला तो नहीं ना, क्या ग्रुपिंग में एक भी शाहीन था, फिर दूसरा भी शाहीन था, फिर तीसरा भी शाहीन था, ऐसा तो नहीं होता। ग्रुपिंग में जो प्लेयर्स थे वो कौन थे? शाहीन अफरीदी के साथ जो बाकी प्लेयर्स थे ग्रुप में, वो कौन प्लेयर्स थे? उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या अकेले शाहीन को रगड़ा लगाना जो है वो सूटेबल है? मेरे नज़दीक सिर्फ शाहीन अकेला कसूरवार नहीं है। कुछ मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को गुस्सा था जो उनसे कैप्टनसी ली गई राइट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। अब बाबर आजम ने कैप्टनसी दोबारा मिलने के बाद टोटल 6 मैचेस जीते हैं। उन 6 में से 3 मैचेस में शाहीन अफरीदी टॉप परफॉर्मर थे। अगर तो शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी का इशू होता तो वो उन मैचेस में अच्छा परफॉर्म ना करता कि पाकिस्तान जीते और वो मैन ऑफ द मैच जीते। मेरे नज़दीक ये कैप्टनसी इशू जो है ये सरासर गलत बात है। कोई और वजह हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि शाहीन ने बिल्कुल ये नहीं किया होगा। वो कहते हैं ना, वो लंबे कद वाले जो होते हैं उनकी अकल घुटनों में होती है। ये जो लंबू है ना शाहीन, इसने पहले भी बदतमीजी की थी, आपको शायद याद हो 2021 में PSL के दौरान सरफराज अहमद के साथ। बदतमीजी वो करता है, करता होगा, लेकिन उस बदतमीजी की रीज़न क्या है? अब वो ग्रुपिंग का भी नाम आ रहा है, ग्रुपिंग में कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? जब सर्जरी का नाम लिया गया था ना, जब सबसे पहले वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है वो फारिग किया गया, तो मुझे ये लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना सारे जो पीसीबी के ओहदेदारान हैं, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता करके फारिग किया जाएगा। खास तौर पे प्लेयर्स को जिन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप में, और उनसे कहा जाएगा कि जाओ भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, परफॉर्म करो, देखेंगे तुम्हारे में कुछ जान हुई, तुम्हारी उम्र जो है उसने साथ दिया तो हम तुम्हें टीम में वापस लेके आएंगे, अदरवाइज दफा हो जाओ इधर से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स को नॉमिनेट किया जा रहा है इस गंदी परफॉर्मेंस के लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी यही कहा था कि सिर्फ 1 या 2 प्लेयर जो है वो इस टोटल ओवरऑल गंदी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार नहीं है। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक प्लेयर पूरी टीम की गंदी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार नहीं है। पूरी टीम में बाकी 15 प्लेयर्स भी थे, वो उन्होंने भी सही परफॉर्म नहीं किया, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा, उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? बहरहाल आपको ये बताता चलूँ, खबरें जो आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि शाहीन अफरीदी को रगड़ा, सख्त वाला किस्म का रगड़ा लगाने लगे हैं वो। अब वो रगड़ा बैन की सूरत में हो सकता है, वो 1 साल का बैन हो सकता है, वो
2 साल का बैन हो सकता है, वो कोई भी बैन जो है वो उस पर लग सकता है। और साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी जो नेक्स्ट मंथ में बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होगी, टेस्ट सीरीज़, उस सीरीज़ में शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया जाएगा या ड्रॉप कर दिया जाएगा टीम से। बहरहाल वो हमारा एक स्टार पेसर है, उसके साथ अगर इनजस्टिस होगा तो ये बड़ी गलत बात होगी। बाकी प्लेयर्स जो हैं उनको भी पूछना चाहिए, उन्हें भी रगड़ा लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो जो पीसीबी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। पीसीबी में डोमेस्टिक में कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं डोमेस्टिक सर्किट में जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक नियाजी साहब हैं, हुसैन दशारी है नाम, शायद उसका ऐसा ही को नाम है। तो वो उनको जो है वो इन्होंने पीसीबी में रखा हुआ है। पीसीबी की ओवरऑल जो चेंजिंग है वो ज़रूरी है ताकि हमारी क्रिकेट जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।